बिलाखिर खबर आ ही गई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होम सीरीज है उसके लिए अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल। और वैसे तो ये सिर्फ एक सीरीज लगती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी बड़ी सीरीज है, तो यही वो खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। बिल्कुल, और ये कोई आम स्क्वाड नहीं है। इसमें वो सब कुछ है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के ड्रामे को दिलचस्प बनाता है। अच्छा। एक तरफ तो अवामी मुहिम के बाद एक खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ शायद स्क्वाड की सबसे बड़ी और हिलचल मचा देने वाली खबर ये है जी। कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन फास्ट बॉलर न सिर्फ इस सीरीज से बल्कि वर्ल्ड कप के प्लान से ही बाहर हो गया है। यहीं पर तो मामला उलझ जाता है। अगर टीम तकरीबन फाइनल हो चुकी है, कोच और सिलेक्टर्स ने फैसले कर लिए हैं, तो फिर बोर्ड किस बात का इंतजार कर रहा है? वर्ल्ड कप स्क्वाड का बाजाब्ता ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये खामोशी बहुत अजीब है ना? और इस खामोशी के पीछे की कहानी क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है। अच्छा। इसकी जड़ें मैदान से बाहर हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान चलने वाली एक पेचीदा सियासी जंग में है। तो आइए इसकी तह में चलते हैं कि असल कहानी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वाड पर ही नजर डालते हैं। जो 16 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, उनमें कौन कौन है? अच्छा, तो कप्तानी कर रहे हैं सलमान अली आगा। जी। उनके साथ हैं अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ठीक है। ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, और फिर 2 विकेट कीपर्स हैं। जी। मरकजी विकेट कीपर हैं उस्मान खान और बैकअप के तौर पर साहिबजादा फरहान। उनके अलावा साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और आखिर में वो नाम जिस पर महीनों से बहस चल रही थी, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक, वो भी टीम का हिस्सा हैं। उस्मान तारिक की शमूलियत वाकई एक बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर और फैंस के दरमियान उनके लिए बहुत आवाज उठाई गई थी। ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स को आखिरकार ये दबाव मानना ही पड़ा। बिल्कुल। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, जैसा कि आपने कहा, हारिस रऊफ का ना होना है। ये कैसे हुआ? यही तो असल कहानी है। हमारा 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाला बॉलर वर्ल्ड कप से ठीक पहले ड्रॉप हो गया। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ लग रहा है। ये सिर्फ जुआ नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है जिसके पीछे कोच माइक हैसन की बाज़े सोच है। यानी ये कोच का फैसला है? हमारे जराये के मुताबिक ये फैसला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए नहीं, हारिस रऊफ वर्ल्ड कप के 15 रुकनी हतमी स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। क्या वाकई? जी, अब्दुल समद को भी ड्रॉप किया गया है और वसीम जूनियर जो इस सीरीज में खेल रहे हैं वो वर्ल्ड कप के 3 रिजर्व खिलाड़ियों में से एक होंगे। और बाकी 2 रिजर्व कौन है? उनके साथ अब्दुल समद और मुमकिना तौर पर हारिस रऊफ रिजर्व में होंगे। लेकिन हारिस को ड्रॉप करना समझ से बाहर है। उनके पास रफ्तार है, तजर्बा है। क्या कोच का फैसला सिर्फ हालिया फॉर्म पर मबनी है या इसमें कोई और भी बात है? ये सिर्फ हालिया फॉर्म नहीं है, बल्कि उनकी बॉलिंग के तकनीकी पहलुओं का मसला है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका या इंग्लैंड जैसी जगहों पर, जहां पिच में उछाल और तेजी हो, बिल्कुल, वहां वो एक खतरनाक बॉलर हैं। लेकिन जैसे ही मामला एशियाई कंडीशंस का आता है, उनका सारा असर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उनकी रफ्तार एशिया की सुस्त पिचों पर काम नहीं करती? बिल्कुल, उनका पूरा इन्हिसार हार्ड लेंथ्स और तेज रफ्तारी पर है। जब पिच मुर्दा हो तो बल्लेबाज आराम से उनकी लाइन और लेंथ को पढ़ लेते हैं और उन्हें बाउंड्री के पार भेजते हैं। वर्ल्ड कप 2023 को याद करें, वो पाकिस्तान के सबसे महंगे बॉलर थे। सही। से पहले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने इनको जो 2 छक्के लगाए, वो भी इसी हार्ड लेंथ पर थे। एशिया कप में भी यही मसला नजर आया। तिलक वर्मा जैसे नए बल्लेबाज में भी उनकी प्रेडिक्टेबल बॉलिंग को आसानी से पढ़ लिया। तो कोच का नुक्ता यह है कि उनके पास प्लान बी नहीं है। जब रफ्तार काम ना करे तो उनके पास कटर, स्लोअर बॉल्स या यॉर्कर्स जैसी वैरायटी की कमी है। यही असल नुक्ता है। कोच माइक हैसन का ख्याल है कि एशिया में वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो होशियार हों, जो रफ्तार बदल सकें, जो बल्लेबाज को धोखा दे सकें। हारिस इस मेयार पर पूरे नहीं उतरे। अच्छा। सिलेक्शन कमेटी में इस पर शदीद बहस हुई। चीफ सेलेक्टर आकब जावेद ने हारिस को टीम में रखने के लिए बहुत जोर लगाया। यहां तक कि ये तजवीज़ भी दी कि उस्मान खान या ख्वाजा नाफे में से किसी एक को रिजर्व में डाल दे, लेकिन हैसन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। तो कोच ने अपनी बात मनवा ली? उन्होंने कहा कि उन्हें उस्मान तारिक हर हाल में टीम में चाहिए। आखिर में कोच की बात मानी गई। ये तो बहुत बड़ी अंदरूनी कहानी है। मतलब ये कि टीम तो अब तय हो चुकी है, कोच और सिलेक्टर एक पेज पर आ गए हैं, तो फिर ऐलान क्यों रोका हुआ है? अब क्या रुकावट है? अब रुकावट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं, बल्कि बाहर है। बाहर? मतलब? स्क्वाड के ऐलान में ताखीर की मौजूदा और वाहिद वजह वो बांग्लादेश है। 1 मिनट, बांग्लादेश? पाकिस्तान का स्क्वाड बांग्लादेश की वजह से रुका हुआ है? ये कैसे हो सकता है? उनका हमारे स्क्वाड से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि पाकिस्तान इस मामले में खुलकर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अच्छा।
स्क्वाड के ऐलान में ताखीर दरअसल आईसीसी पर दबाव डालने की एक हिकमत अमली है। दबाव किस बात का? जब आईसीसी में इस मामले पर वोटिंग हुई तो ज्यादातर ममालिक भारतीय बोर्ड यानी बीसीसीआई के माली असरो रसूख की वजह से उनके खिलाफ जाने से डरते थे। सही। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने बीसीसीआई की मुखालफत मोल ली और बांग्लादेश का साथ दिया। लेकिन ये नौबत आई क्यों? बांग्लादेश इतना नाराज क्यों है? जराये के मुताबिक उनकी आईपीएल फ्रेंचाइज ने पहले तो उन्हें वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जल्द रिलीज करने से इनकार किया और फिर टूर्नामेंट के एंड दरमियान में उन्हें बगैर किसी ठोस वजह के ड्रॉप कर दिया। बांग्लादेश बोर्ड को लगा कि उनके खिलाड़ी को जानबूझकर जलील किया गया है और उनके वर्ल्ड कप प्लान्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से उन्होंने भारत में खेलने से इनकार का सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। ये तो क्रिकेट से ज्यादा अना और ताकत का खेल लग रहा है। बीसीसीआई अपनी ताकत दिखा रहा है और बांग्लादेश जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान इसमें? बिल्कुल, पाकिस्तान इसमें फंस गया है। पाकिस्तान स्क्वाड रोककर ये पैगाम दे रहा है कि वो इस मामले में बांग्लादेश के साथ है और आईसीसी को इस मसले को हल करना चाहिए। सही। बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होता है तो ये बीसीसीआई के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। पहले पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस मुंतकिल करवाए और अब बांग्लादेश बायकॉट कर रहा है। इससे भारत में होने वाले इवेंट की साख्त पर सवाल उठेगा। बिल्कुल। चलें, इस सियासत को एक तरफ रखते हैं और वापस क्रिकेट पर आते हैं। फर्ज करें ये स्क्वाड फाइनल है, तो इसकी मजबूती और कमजोरियां क्या हैं? एक अच्छी खबर तो यह है कि शाहीन शाह आफरीदी मुकम्मल फिट हैं। ये सबसे बड़ी और मुस्बत खबर है। शाहीन नेट्स में पूरी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं और उनकी फिटनेस पाकिस्तान के लिए सब कुछ है। जी। इसके अलावा विकेट कीपिंग का शोभा भी अब वाज़े नजर आ रहा है। उस्मान खान को मरकजी विकेट कीपर के तौर पर मुकम्मल एतमाद दिया गया है, जबकि साहिबजादा फरहान उनके बैकअप हैं। और ख्वाजा नाफे? ख्वाजा नाफे जो कीपिंग कर सकते हैं, उन्हें खालिस्तान एक पावर हिटर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में रखा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो तो ओपनिंग का है। बिल्कुल। साइम अयूब की फॉर्म बिल्कुल गायब है। एशिया कप में वो मुसलसल नाकाम रहे और उनके एतमाद में भी कमी नजर आ रही है। जी, और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान रन्स तो बना रहे हैं लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी से। वही तो मसला है। और मसला सिर्फ फॉर्म का नहीं बल्कि अप्रोच का है। साइम अयूब इन स्विंगिंग बॉल पर जद्दोजहद कर रहे हैं और मुखालिफ टीमें उनकी इस कमजोरी को जान चुकी हैं। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान एक एक्यूमुलेटर हैं। वो इनिंग्स बनाते हैं लेकिन टी20 पावर प्ले में हमें एक अग्रेसर की जरूरत है। सही। 30 गेंदों पर 35 रन बनाने वाला ओपनर आज की क्रिकेट में आपको मैच नहीं जितवा सकता, खासतौर पर जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज हैं। इनके खिलाफ 140-150 का स्कोर तो मजाक लगेगा। हमें हर मैच में 200 के करीब जाना होगा। तो क्या टीम मैनेजमेंट कोई नया तजुर्बा कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका एक दिलचस्प जवाब ख्वाजा नाफे हो सकते हैं। ख्वाजा नाफे बतौर ओपनर? जी। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लैट विकेटों पर उन्हें बतौर ओपनर आजमाने का रिस्क लिया जा सकता है? वो एक नैसर्गिक पावर हिटर हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प ख्याल है। अगर साइम अयूब की फॉर्म बहाल नहीं होती तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। वैसे साइम को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में जगह दी गई थी लेकिन उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई जा रही। अगर वो सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं और रन्स नहीं बना रहे तो उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल सही। और ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज इसीलिए अहम है। ये 3 टी20 मैचेस जो 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को शाम 4 बजे खेले जाएंगे। जी। ये टीम मैनेजमेंट को अपना हतमी कॉम्बिनेशन तय करने का आखिरी मौका फराहम करेंगे। यहाँ की कारकर्दगी ही वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 की बुनियाद रखेगी। तो अगर हम सारी बात को समेटें, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड तकरीबन तैयार है। जी बिल्कुल तैयार है। हारिस रऊफ का बाहर होना और उस्मान तारिक का आना सबसे बड़ा फैसला है। ये टीम कोच माइक हैसन की सोच की अक्कासी करती है। और इस स्क्वाड के बाज़ाब्ता ऐलान में जो ताखीर है उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि ये खालिस्तान आलमी क्रिकेट की सियासत है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत इस वक्त उलझे हुए हैं। वाकई एक पेचीदा सूरत हाल है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़कर जाना चाहेंगे। जी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जब पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान सियासी तनाज़ात खेल पर इस कदर हावी हो रहे हैं कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट की तश्कील भी उनकी मर्जी पर मुनसर हो गई है, तो क्या खेल की साख्त और तमाम टीमों के लिए यकसा मौक़े को यकीनी बनाने के लिए आईसीसी को मुस्तकबिल में इन ममालिक में बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी देने पर ही पाबंदी आयद करने पर गौर करना चाहिए?